और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे वह हमारा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन में इसमें हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हमने प्रीवियस क्लास में 2-3 लेक्चर लिया है, उसमें ऑलरेडी हमने इसके बारे में स्टडी किया है। फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। हमारा इसमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका है 4th, 5th, 6th। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑफ द 5 टाउन of the 5 town A, B, C, D and E. A, B, C, D and E situated close to each other. Situated to close each other. A is to the west of B. A is to the west of B. C is to the south of A. C is to the south of A. E is to the north of B. E is to the north of B, and D is to the east of E. D is to the east of E. Then C is in which direction with respect to D. With respect to D, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है साउथ वेस्ट, ऑप्शन बी दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन सी दिया हुआ है नॉर्थ वेस्ट और ऑप्शन डी दिया हुआ है साउथ ईस्ट, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम पूरे अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें सबसे पहले जितने डायरेक्शन और डिस्टेंस है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें 8 बातों को ध्यान रखना है। ये बहुत ही आसान है। हमें पता है कि सबसे पहले अगर हम 2 लाइन खींचते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, जो ऊपर की साइड नॉर्थ होता है, नीचे के साइड साउथ होता है, राइट हैंड की साइड ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड की साइड वेस्ट होता है। अगर बोर्ड पे हमें बोले कि हमें अगर नॉर्थ से साउथ की ओर कोई मैन आ रहा है, अगर वह राइट मूव कर रहा है, तो हमारा देखिए राइट हैंड इस साइड है, तो हम अपने हैंड के अपोजिट में मूव करेंगे तो बोर्ड पे वो राइट हो जाएगा। ठीक है।
अगर बोले कोई मैन नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, अगर वो लेफ़्ट मूव कर रहा है तो बोर्ड्स पे ये हमारा लेफ़्ट हैंड है, तो हम अपने लेफ़्ट हैंड के ऑपोजिट जब लाइन खींचेंगे तो वो बोर्ड पे क्या होगा, वो लेफ़्ट हैंड होगा। ठीक है, उसके बाद पुनः हम इसको बीच से डिवाइड करते हैं। जब बीच से डिवाइड करेंगे हमें पता है कि यह तो 90 बनेगा और यह बनेगा 45। ठीक है, तो देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। यह देखिए नॉर्थ और साउथ के बीच में है तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट। यह देखिए साउथ और वेस्ट के बीच में है तो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। यह साउथ और ईस्ट के बीच में है तो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है ऑफ द 5 टाउन ABCD एंड D सिचुएटेड टू क्लोज ईच अदर, यानी 5 ऐसे हमारे जो शहर हैं जो 5 शहर एक दूसरे के क्लोज हैं। ठीक है, यानी पार्टिकुलर एक कुछ डिस्टेंस पे नियरेस्ट है। इसमें दिया हुआ है A इज टू द वेस्ट ऑफ B, तो A का पोजीशन क्या है, B से वेस्ट में है। तो देखिए A यहाँ पे हो गया, अब A से B की पोजीशन कहाँ है, वेस्ट में, तो हमने ये लाइन खींच दिया और यहाँ पे क्या हो गया, B। अब A के रिस्पेक्ट में B की पोजीशन क्या हो गई, वेस्ट। C इज टू द साउथ ऑफ A, C जो है वो A से क्या है, साउथ में है, तो A से नीचे चला गया C साउथ में। अब उसके बाद हमें अगला दिया हुआ है E इज टू द नॉर्थ ऑफ B, E जो है वह क्या है, E इज टू द नॉर्थ ऑफ B, यानी B के रिस्पेक्ट में E कहाँ है, नॉर्थ में है। B के रिस्पेक्ट में E कहाँ पे है, नॉर्थ में है। ठीक है, फिर आगे हमें दिया हुआ है एंड D इज टू द ईस्ट ऑफ E, तो D हमें जो पूछ रहा है, यहाँ दिया हुआ है ऑफ द 5 टाउन ABCD इज सिचुएटेड टू द क्लोज ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन देखते हैं इसको। A इज टू द वेस्ट ऑफ B, अच्छा A जो है B के वेस्ट, A इज, देखिए यहाँ पे A दिया हुआ है A इज टू द वेस्ट ऑफ B, यानी जो B दिया हुआ है B के वेस्ट में हमारा क्या है, A है। ठीक है, फिर यहाँ दिया हुआ है C इज टू द साउथ ऑफ A, A के रिस्पेक्ट में C कहाँ पे है, साउथ में है। A के रिस्पेक्ट में C जो है साउथ में है। अगला इसमें दिया हुआ है E इज टू द नॉर्थ ऑफ B, यानी B के रिस्पेक्ट में E कहाँ पे है, नॉर्थ में है, यानी E हो गया नॉर्थ में। अगला स्टेटमेंट है D इज टू द ईस्ट ऑफ E, D जो है E के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है, E के रिस्पेक्ट में ईस्ट में है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है देन C इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू D। अब हमसे यह C का पोजीशन पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, इस D के रिस्पेक्ट में। तो आप देखिए जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वहाँ सबसे पहले आप ये मेंशन कर दीजिए, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। अब आप देखिए यह जो C है यह यहाँ पे साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, तो इसी का पोजीशन क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, यानी C का पोजीशन क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आता है। हमें क्या है कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना है। अगर हमें यह चीज़ आती है कि हम बोर्ड पे बना रहे हैं या कॉपी पे बना रहे हैं तो ईस्ट किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट किस डायरेक्शन में होगा। होता क्या है कि जब कॉपी पे बनाते हैं वो बोलता है राइट हैंड साइड, तो कॉपी हमारे आगे रहता है तो अपना हम राइट हैंड साइड मूव कर देते हैं, जबकि अगर कॉपी पे राइट हैंड साइड बोले तो जो हमारा राइट हैंड साइड होगा उसके अपोजिट में अगर लाइन खींचेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड होगा। अगर कॉपी पे बोले लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अपोजिट में लाइन खींचेंगे तो वह लेफ्ट हैंड साइड होगा।
बस इन्हीं छोटी सी बातों को याद रखना है, आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोट डाउन कर लिए? नहीं किए तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विजय वॉक 10 मीटर वेस्टवर्ड। विजय वॉक 10 मीटर westward, then turn left, then turn left, then turn left and walk 10 meter and walk 10 meter. Then again turn left, then again turn left, then again turn left and walk 10 meter and walk 10 meter. He take a 45 degree. He take a 45 degree turn rightward. Turn rightward and walk straight. And walk straight. In which direction is he walking? In which direction is he walking? Is he walking? ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है साउथ, ऑप्शन बी है वेस्ट, ऑप्शन सी है साउथ ईस्ट और ऑप्शन डी है साउथ वेस्ट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, विजय वॉक 10 मीटर वेस्टवर्ड। वेस्ट का मतलब है कि विजय अगर इस पोजीशन पे खड़ा है, अब यह वेस्ट जा रहा है, तो हमें पता है कि राइट साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। यह वेस्ट की तरफ मूव किया और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10 मीटर, यानी 10 मीटर, ठीक है। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। अब देखो लेफ्ट क्या हो जाएगा? नीचे। लेफ्ट टर्न किया और 10 मीटर या पुनः वॉक किया। देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। फिर यहाँ से यह लेफ्ट टर्न कर रहा है, तो हमने बताया था कि ये बोर्ड पे मेरा राइट है, तो अगर यह लेफ्ट टर्न बोलेगा तो हम अपने जो हमारा राइट हैंड है उसकी तरफ मूव कर देंगे तो बोर्ड पे लेफ्ट हो जाएगा। यह 10 मीटर मूव किया, ठीक है। ही टेक 45 टर्न राइटवर्ड्स। अब यहाँ से वो क्या कर रहा है कि राइट मूव रहा है, कितना? 45। तो आप देखिए पहले स्ट्रेट जा रहा है, ये स्ट्रेट के इस रिस्पेक्ट में 45, तो यहाँ से यह 45 मूव कर रहा है, यह 45 डिग्री, ठीक है। तो अब हमसे अगला स्टेटमेंट पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग। पूछ रहा है कि यह किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से मूवमेंट किया, इस पॉइंट पे हम
डायग्राम बना देंगे, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। राइट हैंड की तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट। आप देखिए साउथ और ईस्ट के क्या है, बीच में जा रहा है। तो अब इसका डायरेक्शन, अब इसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट में। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, साउथ ईस्ट में। मैं फिर से आपको बताता हूँ कि अगर हमारा बोर्ड पे पूछे कि यहाँ से हमें कहाँ जाना है, लेफ़्ट टर्न करना है, तो आप अपने हैंड में देखिए, अगर ये लेफ़्ट बोले तो आप अपने हैंड के राइट की तरफ मूव कर दीजिएगा, तो ये हमारा बोर्ड पे लेफ़्ट हो जाएगा। अगर ये राइट पूछे तो हमारा ये लेफ़्ट हैंड है, तो अगर बोर्ड पे राइट टर्न करना है तो हम अपने लेफ़्ट हैंड की तरफ मूव कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड बोर्ड की तरफ हो जाएगा। तो हमें यह समझना है कि बोर्ड पे या कॉपी पे हम जहाँ भी सोल्व करते हैं, अगर हमें बोले कि स्ट्रेट जाके वो राइट टर्न कर रहा है, यानी जो हमारा राइट हैंड होगा उसके अपोजिट में उसको हम मूवमेंट करा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नोट डाउन हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है। हमें क्या करना है, इसके जो थोड़े मोड़े कॉन्सेप्ट हैं, बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझना है। मात्र 6 से 7 सेकेंड में आपका आंसर आपके पॉकेट में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, starting from a point, starting from a point, person travel 3 kilometer, person travel 3 kilometer towards east, towards east, and turn left, and turn left, turn left, and travel 4 kilometer, and travels 4 kilometer. Then again he turned, then again he turned, then again he turned to left by 45 degree, to left by 45 degree, and move straight, and move straight. Which direction is he facing now? Which direction is he facing now? ऑप्शन फर्स्ट दिया है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन बी दिया हुआ है नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन सी दिया हुआ है साउथ ईस्ट। ऑप्शन डी दिया हुआ है साउथ वेस्ट। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक लेफ्ट टर्न से और एक राइट टर्न से क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा और आंसर का ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट्स,
मान लीजिए यह एक पॉइंट है, इस पॉइंट से वो चलना स्टार्ट कर सकता है। अ पर्सन ट्रेवल 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट हमें पता है कि राइट हैंड, हमें माइंड में याद रखना अच्छे से कि ईस्ट हमेशा राइट हैंड में, ईस्ट हमेशा राइट हैंड में। टुवर्ड्स ईस्ट कितना 3 किलोमीटर, या ईस्ट की तरफ गया 3 किलोमीटर, ठीक है, ईस्ट, एंड टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न कर रहा है तो लेफ्ट ऊपर हो जाएगा क्योंकि फेस इसके किधर है, ईस्ट की तरफ। कितना ट्रेवल कर रहा है, 4 किलोमीटर। देन अगेन ही टर्न टू लेफ्ट, अब यहाँ से पुनः यह लेफ्ट टर्न कर रहा है। अगेन ही टर्न लेफ्ट बाय 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, यह ऊपर हमने लाइन खींच दिया, यह स्ट्रेट हो गया। अब यहाँ से 45 डिग्री, तो यह मूवमेंट हो गया, तो यह एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो जिस पॉइंट से यह मूवमेंट करेगा, इस बात को अच्छे से समझिए, जिस पॉइंट से मूवमेंट करेगा उसी पॉइंट से हमें चारों डायरेक्शन पहले बनाएंगे। या ऊपर की तरफ क्या हो गया, नॉर्थ, या नीचे की तरफ क्या हो गया, साउथ, या राइट की तरफ क्या हो गया, ईस्ट, और या लेफ्ट की तरफ क्या हो गया, वेस्ट। अब आप देखिए, यह स्ट्रेट जो जा रहा था ऊपर की तरफ, यहाँ से 45 डिग्री टर्न किया लेफ्ट डायरेक्शन में, तो यह किसके किसके बीच में है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। तो अब इसका फेस किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन में। तो ऑप्शन का हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी ऑप्शन बी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं एक बात को अभी नहीं, पास्ट से भी रिपीट करता हूँ, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ और हमेशा रिपीट करता रहूँगा। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। और एक जो यूनिवर्सल सच्चाई है, इस चीज़ को आप अपने दिलो दिमाग में फिक्स कर लें। तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आपकी चाहत नहीं होगी। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके पैसे भी बर्बाद होंगे और आपके टाइम भी बर्बाद होगा। और ये दोनों बर्बाद होने के बाद आपको खुद एहसास होगा कि आपके पास क्या बचा है। ठीक है, इसलिए मेहनत तो आपको ही करना है। टीचर का जो मेन वर्क होता है, टीचर का मेन वर्क होता है कि प्रत्येक क्वेश्चन को इस तरीके से डील करे कि प्रत्येक हर उस स्टूडेंट को समझ में आए जो जितने स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं। जो पढ़ना ही नहीं चाहेगा, जो समझना ही नहीं चाहेगा, उसको इस धरती पे कोई भी नहीं समझा सकता है। ठीक है, इसलिए मेहनत तो आपको ही करना है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा सिलेक्शन किसी हाल में नहीं होगा और आपका पैसे और टाइम दोनों चीज़ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब हमें पढ़ना है, अगर हमें पढ़ाई नहीं करनी है, हमें महसूस हो रहा है कि नहीं हमें पढ़ाई नहीं करना है, आई डोंट लाइक स्टडी, तो लीव आउट, छोड़ दो उसे, दूसरा काम करो। क्योंकि जीवन का एक ही मकसद है कि जीवन को हमें चलाने के लिए हमें काम करना है। उससे जो इनकम अर्न आएगा उससे हमारे फैमिली या जो भी हमसे जुड़े हैं उनका उससे भरण पोषण होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप में क्वालिटी होनी चाहिए और क्वालिटी तभी आएगी जब आप मेहनत करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।